आज है 23 मई 2025। मैं हूँ यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी में और ये है रात का नज़ारा। रात के 3 बज रहे हैं। ये माँ यमुना की कलकल। नदी तो नहीं दिखाई देगी लेकिन आवाज़ काफ़ी आ रही है। सारी जानकी चट्टी अभी नींद में सोई हुई है। रास्ते पर कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं कुछ थोड़ी चहल पहल दिख रही है। अगर आप यमुनोत्री की यात्रा भीड़ भाड़ से बचकर करना चाहते हैं, उसको आसान बनाना चाहते हैं, तो आप यात्रा बरकोट में न रुककर सीधा रात में जानकी चट्टी आइए। यहाँ पर अब रुकने के भी काफ़ी इंतज़ाम हो चुके हैं। कई होटल्स है आपको रुकने के लिए और इनके दाम भी काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 1000 से लेकर तो 1500-2000 रुपये तक आपको अच्छा रूम मिल जाता है यहाँ पर। तो जानकी चट्टी में आप रेस्ट कर रात भर रुककर सुबह अगर जल्दी 3 बजे ही निकलते हैं, फिर पैदल निकलिए, घोड़ा लेकर खच्चर निकलिए या फिर पालकी में भी निकल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो आपको भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। रास्ते पर कहीं कोई एक आध दो ही यात्री मिलेंगे और रास्ते में कुछ ऐसा डर भी नहीं है। अगर मौसम साफ़ है, बारिश नहीं है, तो रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। आप 2 से ढाई घंटे में घोड़े से ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर आप 3 बजे यात्रा प्रारंभ करते हैं तो 5 बजे तक ऊपर पहुंच जाते हैं। पैदल भी अगर निकलते हैं, अगर आपकी चलने की क्षमता अच्छी है, तो आप 2.5 से 3 घंटे में ऊपर पहुंच जाते हैं। और जल्दी स्नान कर आप 9 से 10 बजे तक नीचे भी लौट आ सकते हैं और भीड़ से बच सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद काफ़ी भीड़ हो जाती है और चलना मुश्किल हो जाता है। कुछ चुनिंदा यात्री आगे चल रहे हैं, बाकी रास्ते पर अभी सुबह तो कोई नहीं है। अभी सुनसान दिखने वाली ये जगह जब हम लौटेंगे तो यात्रियों से भरी हुई होगी, जहाँ से चलना मुश्किल होगा। सुबह के 5 बज चुके हैं। 3 किलोमीटर आ गए हम। 1.25 घंटा करीबन हमको यहाँ तक आने में लगा है। चढ़ाई काफ़ी सीधी है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। थोड़ी थकान महसूस हो रही है। उठते बैठते चल रहे हैं। सहज है सीधी राह पे चलना, बहुत कठिन है गिर के संभलना। अब आगे चले, अब लौट चले। अब लौट चले। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। काय बहुत थक्या तो ना? चालता हूँ बराबर। बदल दिए क्यों? 5:20 हो चुके हैं और अब रह गया है यमुनोत्री मात्र 2 किलोमीटर। प्रकृति ने अपना सौंदर्य बहुत ही बिखराया हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ जमी है, अभी उतनी साफ दिखाई नहीं देगी। यात्रियों की संख्या अभी भी कम है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा इनकी संख्या भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि यमुनोत्री का सारा रास्ता ही चढ़ाई का है। कहीं कहीं ढलान भी मिलती है चलने के लिए, लेकिन ऐसी जगह बहुत कम होती है। ज़्यादातर रास्ता चढ़ाई का ही है, पर अगर हम हिम्मत रखें तो चढ़ाई भी पूरी पार हो जाएगी। कहीं कहीं रास्ता बहुत ही सीधा हो जाता है और फिर जहाँ से चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर चलते रहें धीरे धीरे तो ये रास्ता भी पार हो जाता है।
मंजिल अभी भी 2 किलोमीटर दूर है, वो अपनी जगह है। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है, जब कदम ही साथ न दे तो मुसाफिर क्या करें। अपना सारा ध्यान केवल चढ़ाई पर न देकर हम यदि इस कलकल बहती माँ यमुना जी की धारा को, इस पर्वत पर बिखरे हुए हरियाली को देखते रहें, पहाड़ की चोटियों पर गिरे हुए इस बर्फ़ को देखते रहें, तो रास्ता ज़रूर आसान लगने लगता है। 5:40 हो चुके हैं। लगातार 1.25 घंटे से हम चढ़ रहे हैं ऊपर, और अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया है यमुनोत्री धाम। चढ़ाई सीधी ज़रूर है, लेकिन निरंतर चलते रहे धीरे धीरे तो मुश्किल ज़रूर नहीं है। बस इतना ज़रूर है, आप इन नज़ारों को देखते रहें, पहाड़ियों को देखते रहें। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ यमुनोत्री धाम में। मंदिर के पास ये बहती माँ कलकल आवाज़ आ रही है यहाँ यमुना जी की, बड़ी ही शुभ्र धारा है। मैं 2023 में भी यहाँ पर आ चुका हूँ, यह मेरी दूसरी यात्रा है। अब की बार मैं अपने पिताजी के साथ में आया हूँ यहाँ पर। यह है यहाँ गर्म पानी का कुंड, स्नान कुंड है यहाँ पर गर्म पानी का। ये है गर्म पानी का कुंड, और इसी के बगल में बहती है ये शीतल धारा। प्रकृति का ये भी एक अद्भुत चमत्कार है। और यहीं पर इन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाने के बाद माँ यमुना जी का मंदिर है। यहाँ ये सूर्य मंदिर है, सूर्य देव का, और ये यहाँ से गर्म जल धारा बहती है जो कि इस तप्त कुंड में आती है। हाँ, वो बटा भी धुआं। यहाँ चावल उबाले जाते हैं प्रसाद के, पानी इतना उबलता है। ये और 100 रुपये कहाँ है? और दूसरी हमारी सर आइटम लगी है, उसके लिए कुछ सही को जब आम का प्लाट बना देना जो भी आपसे बनता है 2500 3100 5100 जो भी तक लिख सकते हैं। जब आम में आ देना ये सारा मंदिर परिसर है, और ये है माँ यमुना जी का मंदिर। ये यमुना जी माँ का मंदिर है, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ उतर कर जब नीचे जाते हैं तो यहीं पर है तप्त कुंड, स्नान के लिए तप्त कुंड। और ये है माँ यमुना जी की शीतल जलधारा, जो कि बहुत ही ठंडी है, और इसी से मात्र 100 फीट की दूरी पर यह है गर्म कुंड, जिसमें तप्त धारा। और ये है हिमानी, जहाँ से माँ यमुना जी का उगम स्थल है। यमुनोत्री में ऊपर खाने के भी साधन हैं। यहाँ पर भजिए है, ब्रेड पकौड़ी है, समोसा है, और सभी चीज़ें अच्छी है यहाँ खाने के लिए पर्याप्त साधन है। पूड़ी भी है, सब्जी भी है। ये यमुनोत्री मंदिर के पास ही ये होटल है, लक्कर ही है, और यहाँ पर ये पूजा सामग्रियों की दुकान भी लगी है। चारधाम यात्रा यमुनोत्री धाम का रजिस्ट्रेशन चेकिंग काउंटर, यहाँ पर सत्यापन होता है आपके रजिस्ट्रेशन का। यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा न होने से यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सत्यापन सभी का ही किया जा रहा है। कुछ यात्री जो ऐसे वैसे ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन चाहिए।
कल दोपहर 3:30 बजे के लगभग ही हम यहाँ जानकी चट्टी पर पहुँच गए थे और रात भर फिर वहीं नीचे विश्राम करने के बाद सुबह 3:30 बजे ही हमने यमुनोत्री धाम के लिए चढ़ाई प्रारंभ की। सुबह सुबह अगर भीड़ न होने के कारण हमारे दर्शन भी जल्दी हो गए। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर धाम में। सुबह जल्दी उठकर चलने का यही लाभ होता है कि आपको थकान भी ज़्यादा महसूस नहीं होती, भीड़ भी नहीं होती है, बड़े आराम से आप दर्शन भी कर पाते हैं, स्नान भी हो जाते हैं यहाँ पर। यही है माँ यमुनोत्री का धाम जो सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, अंदर माँ की प्रतिमा भी है। 23 तारीख है आज मई की 2025 और सुबह के 8:15 बज रहे हैं। मैं हूँ यमुनोत्री धाम में। बड़ा ही सुहाना मौसम है आज का, पूरा खुला हुआ है, कहीं भी बादल नहीं है और अब यमुनोत्री धाम में धीरे धीरे यात्रियों की भीड़ भी बढ़ रही है। मैंने अपने दर्शन कर लिए हैं आज के और मैं अभी नीचे जानकी चट्टी की ओर जा रहा हूँ। यात्रियों की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं जब 2023 में आया था 2 वर्ष पूर्व, तो इस समय भीड़ काफ़ी थी, चलना मुश्किल था, इतनी भीड़ थी। लेकिन आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है अभी तो। हो सकता है इसके बाद में यात्रियों की संख्या बढ़े, लेकिन अभी तो भीड़ ज़्यादा नहीं दिख रही है। 9:15 बज चुके हैं ये और अभी भीड़, अभी काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पर यमुनोत्री धाम में। यह है कुछ लैंडस्लाइड का नज़ारा। ये है यमुना पुल। जैसे जैसे दिन चढ़ता है यात्रियों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए कभी भी सुबह 3 या 4 बजे ही चढ़ाई प्रारंभ करना चाहिए। 9:45 हो रहे हैं और मैं आया हूँ जानकी चट्टी की तरफ। अभी भी जानकी चट्टी नीचे है। 2 किलोमीटर बाकी है अभी। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक चढ़ाई के लिए मुझे 2.5 घंटे लगे और नीचे उतरने के लिए मुझे सिर्फ 2 घंटे लगे। दस 10:05 हो चुके हैं और मैं आ गया हूँ अपने होटल में। वापसी में मुझे करीबन 2 घंटे का समय लगा यमुनोत्री से जानकी चट्टी तक। 2023 और 2025 इन दोनों वर्षों की यात्रा में मैंने यमुनोत्री धाम में हर उम्र के व्यक्ति को देखा है। मैंने यहाँ बच्चे भी देखे हैं जो कोई साल भर की उम्र के थे और बुजुर्ग भी देखे हैं जो कोई 70, 75, 80 साल के देखे। मैंने यहाँ हेवी वेट पर्सन भी देखे हैं और कमज़ोर लोग भी देखे हैं। तो हर वर्ग का आदमी ये यात्रा कर सकता है, बस उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। और हाँ, जिनको चढ़ने में कुछ समस्या है उनको थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कई साधन हैं, जैसे कि खच्चर है, पालकी है। इन साधनों द्वारा भी वे अपनी यात्रा कर सकते हैं। जितना हो सके, अगर आप में शारीरिक क्षमता है तो आपने यह यात्रा पैदल ही करना चाहिए। पैदल चलने में जिनको तकलीफ़ होती है उनके लिए यह यात्रा थोड़ी धीरे धीरे करना चाहिए। इस यात्रा से लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई शंका है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी शंका का समाधान करने का और आपको यथावत जानकारी देने का। कल मैं जा रहा हूँ गंगोत्री धाम। मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा और आपको जानकारी साझा करूँगा मुझे इस यात्रा में क्या अनुभव आए। अगले वीडियो में मैं आपसे केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा का भी जानकारी आप सबको दूंगा।